उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मथुरा पहुंची, जहां पर उन्होंने मथुरा के फरह इलाके में स्थित मखदूम बकरी अनुसंधान केंद्र में आयोजित 100वें राष्ट्रीय वैज्ञानिक बकरी पालन प्रशिक्षण एवं बकरी मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां पर जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और संस्थान द्वारा आए हुए किसानों के लिए बकरी पालन की ट्रेनिंग के माध्यम से बेहतर और आमदनी के स्रोत पैदा करने के लिए बकरियों के अधिक पालन पर जोर दिया। जब इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आयोजकों द्वारा फूल माला और बुके भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद आयोजित मेले में आए लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज के दौर में बकरी पालन आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि यहां से दूर दूर तक के लोग ट्रेनिंग लेकर अपने अपने यहां बकरी पालन का रोजगार का साधन बनाकर अच्छी पैदा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार टीबी जैसे घातक बीमारी को जड़ से खत्म करने पर पुरजोर प्रयास कर रही है, वहीं ये भी बता दें कि बकरी का दूध टीबी के मरीज के लिए बड़ा लाभकारी होता है, क्योंकि 3 महीने अगर कोई आपके परिवार में टीबी का मरीज है तो उसे बकरी का दूध पिलाओ। ये दूध इतना ताकतवर होता है कि टीबी को समाप्त करने का काम करेगा। वहीं बकरी के दूध का पनीर भी बहुत ताकतवर होता है। हमारे यहाँ जैसे गाय भैंस के दूध का पनीर बनाया जाता है, वैसे ही विदेशों में बकरी के दूध का पनीर अधिक पसंद किया जाता है और हमारे किसान भाई यहाँ से ट्रेनिंग लें ताकि वो 1-2 बकरी से शुरुआत करके भी ये सीख सकते हैं कि बकरी पालन का सही तरीका क्या है। जबकि हमारे घरों में जो बच्चा पैदा होता है उसमें जन्म से अनेकों बीमारी साथ आती हैं, लेकिन जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है और बच्चा सही रहता है। जबकि आपने देखा होगा कि गाय बकरी का दूध जन्म लेने के साथ ही तुरंत खड़ा होकर दूध पीने लगता है, क्योंकि उसकी ताकत जो माँ के दूध की अधिक होती है। इसी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसानों से ये भी अपील की कि वे 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को अपने पड़ोस की आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए ज़रूर भेजें, क्योंकि वहां पर मिलने वाला पौष्टिक आहार बच्चों को स्वस्थ बनाता है और सभी लोग जो भेज रहे हैं, अगर नहीं भेज रहे हैं तो ज़रूर भेजें। वहीं उन्होंने इस मौके पर आयोजकों द्वारा बकरी पालन और उसके रखरखाव के साथ अन्य योजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्हें आयोजकों द्वारा अपने यहाँ संचालित होने वाली योजनाओं की जानकारी तथा विभिन्न तरह की बकरियों की प्रजाति से भी रूबरू कराया। अधिकारी कर्मचारी गण, पशुपालक जो अन्य दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से और दूसरे स्टेट में से इधर आए हैं ट्रेनिंग के लिए, ये सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज धीरे धीरे करके महिलाएं पशुपालन में या बकरी पालन में या गाय भैंस पालन में और कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले रही है। मुझे याद है क्योंकि मुझे तो 50-60 साल का अनुभव कृषि जगत का रहा है, पशुपालन का रहा है, कृषि यूनिवर्सिटियों और पशुपालन यूनिवर्सिटियों का भी अनुभव रहा है। पिछले 10-15 साल में हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं इस क्षेत्र में जो काम कर रही है, ट्रेनिंग ले रही है और कॉलेजों में जाकर अभ्यास कर रही है, ये सब हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि घर में इनकम बढ़ानी है, अच्छा स्वास्थ्य बनाना है, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना है, बच्चों को जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियों में से बच्चों को बाहर निकालना है और एक स्वस्थ जीवन उसको देना है। तो परिवार को सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा। ये आज हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां समझ चुकी हैं और इसी वजह से मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश हो कि गुजरात हो कि मध्य प्रदेश हो, जहां मेरा जाना हुआ है वहां हमारी महिलाएं चाहे स्वयं सहायता समूह में काम कर रही है या बकरी पालन का काम कर रही है या पशुपालन का काम कर रही है या मशरूम उत्पादन का काम कर रही है या अपने खेत में नहीं तो किसी और के पास से किराए पर जमीन लेकर भी अपनी खेती का काम करती है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है।
जब हम ये चाहते हैं कि घर में से हमारी जो बीमारी है गरीब की, वो बीमारी हमें दूर करनी है। और मैं ये बताऊं आपको, जब हमारे मोदी जी आज प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब वो ही कहते थे कि आप संकल्प करिए कि मेरे घर में अब बीपीएल कार्ड नहीं होगा, बीपीएल कार्ड मेरे घर में नहीं होगा, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिसका लाभ यदि गरीब परिवार उठाता है और सही ढंग से पशुपालन करता है या कृषि के, ये यूनिवर्सिटी ने सक्सेस स्टोरी की एक बुक बनाई है जिसने पर बकरी पालन का काम किया है। शुरुआत में मुश्किलें आई, कोई काम का हम आरंभ करते हैं तो मुश्किलें तो आएगी, लेकिन किस प्रकार की मुश्किलें हैं उसका स्टडी करके उसका समाधान जब हम करने लगते हैं तो समस्याएं दूर हो जाती हैं और धीरे धीरे करके हमें आय में बढ़ोतरी होती है। मैंने पूछा हमारी महिलाओं को, कितनी बकरियों का पालन करते हो? जनपद मथुरा पहले स्थान पे रहा। मैं महामहिम को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस विभाग की तरफ से पूर्ण लगन के साथ सभी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। हाल में ही हमने मिशन 100 की शुरुआत करी है। इस मिशन 100 में हमने वो 100 आंगनवाड़ी केंद्र चुने हैं। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम्स आपके लिए लाया है बेहतरीन ऑफर। टीवीएस के चुनिंदा 6 नए वाहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और 0% ब्याज के साथ भी। आज ही अपनी बुकिंग कराएं और टीवीएस शोरूम से अपना वाहन घर ले जाएं। हमारे चुनिंदा 6 नए वाहन रोनिन, अपाची 310, जुपिटर, एंट्रॉक, अपाची स्पोर्ट्स बाइक। साथ ही पाएं बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर। किसी भी कंपनी का पुराना 2 व्हीलर दें और बदले में नई चमचमाती 2 व्हीलर घर ले जाएं। श्री राधा माधव टीवीएस मथुरा का सबसे अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, जहां बेहतरीन मशीनों के साथ संतुष्ट तरीके से वाहन की रिपेयरिंग की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे टीवीएस शोरूम पर विजिट करें और टीवीएस के बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं।